Welcome to my dear online students. This is another session for class 7th science. In the previous session we have completed up to holozoic nutrition, and you know that what is holozoic nutrition? It is a kind of nutrition in which food is taken in solid or liquid form, but that is in complex form, that is then converted into simpler form. That means जिस न्यूट्रिशन में कोई भी ग़िज़ा लिया जाएगा या लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी क्या होगा? शाबाश, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फिर वो कन्वर्ट किया जाता है शाबाश सिंपलर फॉर्म में। तो उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हॉलोजिक न्यूट्रिशन। जिस तरह हम हमारे जिस्म में, हमारे अंदर, ह्यूमन्स में, डॉग में, काउ में, हर एनिमल में क्या होता है? हॉलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वो सपोज जब हम ग़िज़ा लेते हैं, हम स्टार्च लेते हैं, तो फिर स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जब हम वो राइस लेते हैं तो राइस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। फिर जब अंदर इसकी इनटेक हो जाती है, पहले इस न्यूट्रिशन को, हॉलोजिक न्यूट्रिशन को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें इस ग़िज़ा को लेना पड़ता है, इंजेक्शन करनी पड़ती है। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग इन फूड। सपोज हम ग़िज़ा अंदर लेते हैं, हाथ से लेते हैं, चावल खाते हैं और डालते हैं किसमें? मुंह में। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या रखा गया? क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी कि जो ये हॉलोजिक न्यूट्रिशन है, ये बहुत सारे स्टेप्स में होती है। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसमें इंजेक्शन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, इजेशन होती है। दे आर द वेरियस स्टेप्स विच आर अंडर विच हॉलोजिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो इंजेक्शन में क्या होता है? इंजेक्शन में हम ग़िज़ा लेते हैं, मुंह में डालते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। जिस्म के अंदर ग़िज़ा डालने को क्या हम बोलते हैं? शाबाश, इंजेक्शन। इट इज टेकिंग इन आवर फूड, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जब हमने अब मुंह में डाला तो मुंह में डालने के बाद क्या हो जाता है? और एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और एक स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो हम ग़िज़ा लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को फिर किस फॉर्म में? सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील करना। क्योंकि एक राइस का दाना डायरेक्टली हमारी सेल तक नहीं पहुंच सकता है, हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उस राइस के दाने को क्या करना है? उसको सिंपलर फॉर्म में तब्दील करना है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तब्दील करना है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? शाबाश, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंसेस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सबस्टेंसेस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये सारा इनकी वजह से होता है, एंजाइम से होता है। इसमें टीथ का भी रोल है, इसमें टंग का भी रोल है, एंजाइम्स का रोल है, मसल्स का रोल है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें फिर इन्वॉल्व होते हैं इस ब्रेक डाउन में। तो पहले आपको समझना है कि डाइजेशन का काम क्या है। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ये दूसरा स्टेप है न्यूट्रिशन का, हॉलोजिक न्यूट्रिशन का, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील करते हैं, और वो भी है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और उसके बाद जब हमने अब इसको सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील किया, उसके बाद क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? जो ये डाइजेस्टेड फूड है, इसको अब बॉडी के सेल्स लेते हैं। सपोज ये अब जज्ब होता है, ब्लड में जज्ब होता है, और ब्लड क्या करता है? फिर इसको, इस डाइजेस्टेड फूड को जिस्म की एक एक सेल तक पहुंचाता है। तो जब डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड सेल्स के द्वारा ब्लड सप्लाई के द्वारा जिस्म के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। तो उसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स तक डाइजेस्टेड फूड पहुंचना, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और ये कैसे होता है? इसमें क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पहले ब्लड में चला जाता है, और ब्लड क्योंकि सर्कुलेट करता रहता है हमारे पूरे जिस्म में, तो ब्लड से पूरे जिस्म के सेल्स तक ये ग़िज़ा फिर पहुंच जाता है। और जब ये सेल्स तक पहुंच जाता है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां पे फिर एसिमिलेशन हो जाता है। जब एब्जॉर्ब्ड फूड
सेल्स तक पहुंच जाता है तो सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया इस एब्जॉर्ब्ड फूड से क्या एनर्जी निकालता है और फिर यही ग़िज़ा ये सेल कोई नई सेल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाता है। तो इस तरह एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको बॉडी की सेल्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, एनर्जी वहां से हासिल करने के लिए। या अगर कोई जिस्म का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हुआ होगा तो ये सेल्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे जिस्म क्या कर रहा है, इस फूड को, इस एनर्जी को उस डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के काम में लाता है। दिस इज एसिमिलेशन। और आखिर पे बचता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है, जो ग़िज़ा डाइजेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि 100% डाइजेशन नहीं होती है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल डाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस हो जाते हैं, या कोई जो ग़िज़ा अनडाइजेस्टेड रहता है, जो डाइजेस्टेड नहीं होता है, तो उसको फिर बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बालक में अगर जमा होंगे अंदर तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो दे आर द वेरियस स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई एम रिपीटिंग दिस steps. First step in holozoic nutrition of animals is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation and fifth is egestion. Ingestion means taking in food, ग़िज़ा अंदर लेना, मुंह में डालना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। फिर डाइजेशन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में तब्दील करना। सपोज स्टार्च से ग्लूकोज हासिल करना, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स हासिल करना, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज डिराइव करना है। तो ये सारा काम डाइजेशन का होता है। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इस डाइजेस्टेड फूड को जिस्म के हर एक सेल तक पहुंचाना। और ये कौन करता है ये काम, ये ब्लड करता है। तो एसिमिलेशन फिर उसके बाद होती है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, इस फूड से एनर्जी हासिल करना और इस फूड को इस्तेमाल में लाना, डैमेज्ड पार्ट्स को नए से तैयार करना, उनको रिपेयर करना या न्यू सेल्स को तैयार करना। और डाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे जिस्म में 100% डाइजेशन नहीं होती है और डाइजेशन के दौरान भी कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को क्या कहते हैं, डाइजेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन अमोबा। थैंक्स।